जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का विस्तार। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध का देश है। अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक फैला हुआ है। देशांतर विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक फैला हुआ है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। आप लोग याद रखिएगा। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 वर्ग किमी है। किमी मतलब किलोमीटर। एग्जैक्ट डाटा याद करने के लिए आप लोग देख सकते हैं 32,87,263 किलोमीटर होगा। अब हम लोग देखते हैं भारत का क्षेत्रफल विश्व में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को भारत मानक समय हेमोत्तर माना जाता है। गुजरात का समय अरुणाचल प्रदेश के समय से 2 घंटे पीछे है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। नैनी पर जो समय होगा वह पूरे भारत का समय होगा। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच का भाग है, इसीलिए भारत मानक समय रेखा कहा जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं मैप में कैसे दर्शाया जाता है। एक बार मैप में पढ़ लेते हैं हम लोग। ये देखिए, आप लोग शायद दिख रहा होगा। जैसे अब हम लोग देख लेते हैं उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री 6 मिनट, दक्षिणी उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट तक फैला हुआ है हमारा भारत। और पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। अब हम लोग देख लेते हैं कि भारत का उच्चतम बिंदु इंदिरा कोल है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। और भारत का दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार में स्थित है। इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट के मध्य। और हम लोग देख लेते हैं पूरब की अंतिम पॉइंट बालंगू है। और पश्चिम का देख लेते हैं हम लोग। पश्चिम का है सरक्रीक, जो आपको दिख रहा होगा। सरक्रीक कीबुथ नहीं होगा, सरक्रीक होगा, याद रखिएगा आप लोग। और हम लोग देख लेते हैं भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है 82.5 डिग्री पर। जैसे कि उत्तर प्रदेश कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है ये लोग हम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। एक बार हम लोग उल्टा देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसको आप 2-3 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। और देख लेते हैं भारत की मानक समय रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इसकी ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़। आप लोग लिख सकते हैं अपने कॉपी में, मित्र पर गमछा झाड़। ये ट्रिक के भरोसे मत रहिएगा आप लोग, क्योंकि कभी भी रैंडम, ये तो मित्र पर गमछा झाड़ रैंडम में याद होगा। अगर कभी पूछ दिया सीक्वेंस में जमाइए पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, तो आप लोग गलत कर देंगे। इसलिए आप लोग इसको लाइंस याद रखिएगा। पूरब से पश्चिम देख लेते हैं हम लोग। मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। आप पश्चिम से पूरब की ओर देख लेते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम। आप लोग इसको 2-3 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। जैसे हम एक बार और रिपीट कर देते हैं।
गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। भारत का समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो मैंने आपको बताया था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। ये कई बार पेपरों में पूछ लिया जाता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अक्षांश रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा, इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, झारखंड। अक्षांश रेखा की लंबाई मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। भारत की किस राज्य की राजधानी अक्षांश कर्क रेखा पर स्थित है? ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर पेपर में पूछ ही लेता है। भारत की किस राज्य की राजधानी अक्षांश रेखा पर स्थित है? तो आपका उत्तर होगा झारखंड। झारखंड कहाँ है? रांची। झारखंड के रांची में स्थित है। कौन सा शहर अक्षांश रेखा के सबसे निकट है? गांधीनगर, भोपाल, दक्षिण में। अब हम लोग देख लेते हैं द लैंड फ्रंटियर ऑफ इंडिया। इंग्लिश में इसको कहेंगे, इंग्लिश में है ये, और इसको बोलेंगे भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत के मुख्य भूभाग के तट की लंबाई 6100 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा को बोलते हैं फ्रंटियर लैंड, भूभाग को बोलते हैं हम इंग्लिश में मेनलैंड। द्वीपों समेत भारत की तटीय रेखा की लंबाई इंग्लिश में बोलेंगे द टोटल कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग द कोस्ट लाइन ऑफ आइसलैंड 7,516.6 किलोमीटर। भारतीय सीमा की लंबाई कुल 22,716 किलोमीटर है। मुख्य भूभाग में 9 राज्य तट में हैं। भारत के 9 राज्य तटीय सीमा से लगते हैं। याद कर सकते हैं आप लोग। तटीय सीमा का मतलब है कि समुद्र से जुड़े हुए हैं राज्यों। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटका। अब ये 2 इम्पोर्टेंट नोट्स आप लोग याद रखिएगा। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो आप लोगों का उत्तर होगा गुजरात। अब भारत की सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा होगा? तो गोवा। जय हिंद दोस्तों। आप लोगों को अगर सेशन मेरा अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, ताकि वो भी इस छोटे से मेरे प्रयास का लाभ उठा सकें। जय हिंद।